हाँ भाई, मैं कर रहा हूँ लाहौर की गलियों में आवारागर्दी और अजीम जो है बाइक भगा के ले गया, मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ गया और मुझे रास्ता भी नहीं पता। ओके जनाब, सुबह के 4 बज चुके हैं और मैं निकलने लगा हूँ अपने घर से। बाइक पे बैठ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। गार्ड जो है देख रहा है कि इस टाइम कौन निकल रहा है, वो सीटियाँ मार रहा है। अस्सलाम वालेकुम चाचा, खैर है? चाचे ने जवाब ही नहीं दिया। चाचे को अपनी टेंशन पै गई कि पता नहीं कौन है, किस दी बाइक लेके जा रहे हैं। एनी हाउ जनाब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह के बज रहे हैं 4 और यहाँ से मेरा डिस्टेंस है तकरीबन 31 किलोमीटर गूगल दिखा रहा है, जिस पे 40 मिनट लगेंगे। मैंने जाना है यहाँ से रवात तक। वहाँ से जो हमें बिलाल भाई से मुलाकात होगी और फिर हम वहाँ से अपने सफ़र को लाहौर की तरफ जो है कंटिन्यू करेंगे। बातें शातें जो है होती रहेंगी। ओके, इधर हो जाते हैं रोड से। सुबह सुबह का नज़ारा ही अलग होता है। खैर अभी तो सुबह नहीं हुई, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ही जो है रोशनी आना शुरू हो जाएगी। चले कंटिन्यू करते हैं अपनी राइड को। तो जनाब सुबह के 5 बज चुके हैं और बिलाल भाई आ गए हैं। इस वक्त हम रवात में मौजूद हैं। एक कप चाय मारा है और अपनी राइड को जो है कंटिन्यू करते हैं और आगे जाके हम कहीं नमाज के लिए जो है ब्रेक करेंगे। वेल जनाब, अभी 11:30 बज चुके हैं और इस वक्त मैं बिलाल भाई के गांव में हूं और सुबह तकरीबन 6:30 बजे हम यहां पहुंचे थे। बारिश 4 बजे स्टार्ट हो गई थी। जैसे ही मैं घर से निकला और रवात के करीब पहुंचा तो बारिश शुरू हो गई थी। चाय शाय पी एक होटल पे और घंटा एक हमने होटल पे इंतज़ार किया कि चले यार बारिश रुकती है तो आगे निकलते हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो बिलाल ने कहा कि चलते हैं जनाब, मेरे गांव में साथ ही है और वहां जाके रेस्ट करते हैं और बारिश रुकने का इंतज़ार करते हैं। लेकिन अभी 11:30 बज चुके हैं और अभी भी आगे जेलम, गुजरावाला और लाहौर तक ऐसी बारिश चल रही है। तो फिर मैंने कहा चलें यार इस प्लान को कैंसिल करते हैं। मैं भी वापस इस्लामाबाद निकलता हूँ, तो इसको फिर हम पोस्टपोन करते हैं अगले महीने के लिए, अगले हफ्ते के लिए। जब भी दोबारा टाइम फीजेबल होगा तो दोबारा करेंगे बिलाल भाई जी, इंशाल्लाह। क्योंकि अभी भी कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, तो इसी बारिश में मैं वापस जाऊँगा घर तक। तो चलते हैं वापस। वेल जनाब, बिलाल के घर से मैं निकल आया हूँ और मैं अब जा रहा हूँ वापस अपने घर की तरफ। और बारिश अभी भी हल्की हल्की जो है बारिश हो रही है और इसमें इसी तरह जो है पूरा दिन बल्कि कल सुबह तक ऐसे ही रहना है अकॉर्डिंग टू वेदर फोरकास्ट। लो जी, मैं जैसे ही घर से निकला और बारिश दोबारा आने लगी। ये देखो इसके ऊपर बारिश हल्की हल्की पड़ना शुरू हो गई है। यार लगता है आज अल्लाह का प्लान कुछ और ही है, लेकिन कोई नहीं, जो होता वही है, जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है। अभी बारिश ये देखें ना तेज़ तेज़ आ रही है, लेकिन उस तरफ से मुझे सूरज के आसार नज़र आ रहे हैं। तो इट मीन्स कि ये छोटा सी बादल का टुकड़ा है और बहुत जल्दी ये चला जाएगा और हमारा लाहौर का सफ़र जो है इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। तो अभी जनाब मैं जा रहा हूँ यहाँ से G10, वहाँ से अपना रेन सूट पकड़ता हूँ और रेन सूट पहनते हैं, फिर अल्लाह का नाम लेके इंशाल्लाह रवात की तरफ निकलते हैं। बिलाल भाई ऑलरेडी मेरा वेट कर रहे हैं और फिर जहाँ पे सुबह चाय हमने पी थी वहीं पे हमने मीटअप है दोबारा। और अभी शाम के बज रहे हैं जनाब 3:30। होपफुली कि 4:30 या 4:45 तक मैं इधर से फ्री होके, या हार्डली 5 तक मैं फ्री होके रवात टी चौक के पास पहुँच जाऊँगा और वहाँ से हम अपनी जो है लाहौर की राइड को स्टार्ट करेंगे। वेल जनाब, इस वक्त मैं G10 पहुंच चुका हूं कैपिटल मोटर्स पे, जहां से मैंने अपना रेन कोट पिक करना है। तो आज की कहानी थोड़ी सी मैं आपको बता दूं। अभी शाम के बजने वाले हैं 4 और सुबह आज मैं निकला था ठीक 4 बजे। हमने इस वीडियो को स्टार्ट किया था, इस व्लॉग को स्टार्ट किया था मेरे घर से। और आज के दिन में मैंने टोटल डिस्टेंस अभी तक जो कवर किया वो तकरीबन 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस मैं कवर कर चुका। हुआ ये था कि जब मैं रवात पहुंचा तो वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी और मेरे पास रेन कोट या ऐसा कोई राइडिंग गियर, मेरे पास प्रॉपर रेन गियर एक्चुअली नहीं थे। तो अनफॉर्चुनेटली हमें अपने जो है इस टूर को वहाँ पे रोकना पड़ा। लेकिन जैसे ही वापस मैं घर पहुँचा तो इस्लामाबाद में जो है कड़कड़ाती किस्म की जो है धूप निकल आई
तो मैंने कहा चलें यार थोड़ा सा मज़ीद वेदर को देख के तो हम शाम के टाइम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं ताकि हम इस टूर को जो है आगे लेके चलें। फिर उसके बाद मेरी कैपिटल मोटर्स इरफान भाई से बात हुई और मैंने कहा कि मैं आ रहा हूँ तो मुझे रेन सूट जो है आप प्रोवाइड कर दें और उसके बाद फिर हम अपनी राइड को स्टार्ट करते हैं। अभी फटाफट अंदर चलते हैं, रेन सूट लेते हैं, बल्कि उसको पहन लेते हैं और फिर मिलते हैं आपको दोबारा हम जो है रवात में सेम उसी जगह पे जहाँ सुबह हमने चाय पी थी। ओहो हो नई बाइक्स आई हुई हैं जी यहाँ पे। खैर मेरा चैनल रिव्यू वाला नहीं है तो मैंने कहा वैसे आपको दिखा दूँ। अभी हम राइडिंग रेन सूट पहनते हैं और उसके बाद निकलते हैं क्योंकि ऑलरेडी जो है टाइम हमारा आज का दिन जो है ज़ाया हो चुका है। नाम क्या है भैया आपका? जैन भाई से मेरी फ़ोन पे बात हुई थी। रेन सूट इन्होंने निकाल के रख दिया है, अमोर ब्रांड के ही है जिसकी मैंने ऑलरेडी जैकेट वेयर की हुई है। तो रेन सूट पहनते हैं और फिर आपको मिलते हैं इंशाल्लाह रवात में। पहले मैं पैंट पहनता हूँ। ये उसमें है, ये एक्सेल में है सर, इसको पूरा खोले ना, खुली हुई है ये इधर से क्योंकि बूट्स हैं ना। पॉकेट में डालने का रहता है तो आप जो है परफेक्ट लग रहा हूँ बिल्कुल। और आप किसी चीज़ कोई भी चीज़ जो है बारिश हो तूफ़ान हो हमें नहीं रोक सकती। और ऑल सेट, थैंक्स टू जैन भाई और इरफान भाई। सो जनाब अभी हम सुबह वाले होटल में, जहाँ पे सुबह हमने 5 बजे चाय पी थी सुबह भी, और अभी भी शाम के 5 बज रहे हैं। एक कप चाय मारते हैं। बिलाल भाई से मुलाकात हो गई है सुबह वाले सेम स्पॉट पे और उसके बाद हम यहाँ से जो है अपनी राइड को लाहौर की तरफ कंटिन्यू करेंगे। आगे अब उम्मीद है कि बारिश नहीं होगी क्योंकि अब मौसम बिल्कुल क्लियर हो चुका है और रोड भी अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना खुश्क होना शुरू हो गई है। चाय पीते हैं और अपनी राइड को स्टार्ट करते हैं। अल्लाह करे कि अब हमारा सफ़र अच्छा गुजरे। बिलाल भाई आई विल फॉलो यू, बस एक बार रोड पे सीधे हो जाए ना, फिर आप आगे रहिएगा। ये चेक करें जनाब, सूरज, डूबता हुआ सूरज। अभी वैसे 1 घंटा है सूरज का, लेकिन बादलों की वजह से ऐसे लग रहा है जैसे सनसेट हो रहा है। यहाँ से तकरीबन 250 किलोमीटर या 260 किलोमीटर का डिस्टेंस है लाहौर तक का हमारा। और मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं नेविगेशन लगा लेता, लेकिन चले अब नेक्स्ट जब रुकते हैं तो मैं सामने नेविगेशन लगा दूँगा। उसका फ़ायदा ये है कि थोड़ा फासले का पता चलता रहता है ना, तो बंदे को तसल्ली रहती है कि हाँ यार कोई डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ। ये हैं जनाब मेरे फेलो राइडर इस्लामाबाद से लाहौर तक के लिए बिलाल भाई। ज़रा बिलाल भाई के साथ हो लेते हैं और आपको दिखाते हैं बिलाल भाई। ये हैं जी बिलाल भाई ऑन हिज GS 150 जिसको उन्होंने BMW बनाया हुआ है। ठीक हो गया जनाब, अभी हम पहुंच गए हैं। हाँ बाइकर्स के ये मज़े है कि टूल प्लाज़ा पे आपको जो है लेफ़्ट मार के आप निकल जाते हैं। सो मंदरा का टूल प्लाज़ा हम क्रॉस कर रहे हैं। वैसे GT रोड पे इतनी रश नहीं है सो फॉर। चेक दिस आउट, सूरज किस तरह जो है चीज़ों को बारिश ने निखार दिया है और विजिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त हो गई है, चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और अब जो सनलाइट है ना वो एक गोल्डन सी ग्लो आ रहा है चीज़ों में। इस तरफ आप देखें तो फुल डार्क क्लाउडी है और मेरे राइट साइड पे फुल सनी। ये है अल्लाह की कुदरत कि सुबह हम डिले तो हमारा हुआ, लेकिन इस टाइम अल्लाह ने हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म के व्यूज़ जो है दिखा रहा है अल्लाह हमें। और सो फॉर द राइड इज़ गोइंग ग्रेट। पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रहा है या नहीं, बहुत ही प्यारी सी जो है रेनबो नज़र आ रही है, सनलाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और बड़ी खूबसूरत सा नज़ारा है यार।
आज शहर की जनाब रोड्स की हालत जो है बिल्कुल फारिग हुई हुई है। ये शायद कोई रोड बन रहे हैं क्या। पिछले 5-6 किलोमीटर से जो है हम मुसलसल ऑफ रोड कर रहे हैं। और लोकेशन पे मैंने अभी डाला हुआ है शाही गोलगप्पे, जो कि यहाँ से दिखा रहा है 3.5 किलोमीटर रेलवे रोड। ये आ गया जनाब शाही गोलगप्पे। बड़ा मुंह खोलना पड़ेगा। चलें जी, मेन काम हो गया। हमने शाही गोलगप्पे एंजॉय कर लिए हैं और बिलीव में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट था और काफ़ी यूनिक चीज़ थी। जिस तरह की उन्होंने ना ऊपर चीज़ें डाली हुई थी, फ्रूट्स हो गए, स्ट्रॉबेरी थी उसके ऊपर, और इसके अलावा पाइनएप्पल था, और बाकी वो बंद गोभी जो मुख्तलिफ़ रंगीन किस्म की होती है वो डली हुई थी, क्रीम थी, और मेरे ख्याल में उसके ऊपर जो है चिकंदर था, और एक और जो चटनी थी वो आलू बुखारे की। इस तरह का एक मिक्सचर बना हुआ था और गोलगप्पे के अंदर जो नॉर्मल चीज़ होती हैं वही चीज़ें थी। लेकिन यार बिलीव मी, खट्टा मीठा नमकीन ये वाला जो टेस्ट था ना, इसका कम्बिनेशन यार सही ज़बरदस्त किस्म का था। ओके जनाब, अभी हमारा है तकरीबन 38 किलोमीटर्स का डिस्टेंस लाहौर का, और रात के 11 बजने वाले हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फोगी वेदर में से जो हम राइड करके आ रहे हैं, और बिल्कुल जो है ना सर्दियों वाली वाइब्स आ रही हैं। अभी यहाँ पे रुके थे, मैंने कहा चले यार गोप्रो को ऑन करते हैं। ठंड की वजह से जब बार बार बैटरी जो उसकी ड्रेन हो रही है, यूज़ तो मैं इतना कर ही नहीं रहा, तो चले निकलते हैं। ये देखो ना सब कुछ फॉग हुआ। सो जनाब फाइनली हम लाहौर पहुंच गए। काफ़ी सारा जो है बेड पैच करने के बाद इस वक्त रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं और हम यहाँ पे कर रहे हैं डिनर करते हैं, और उसके बाद हम निकलेंगे वापस घर की तरफ जाएंगे और रेस्ट मारेंगे। और कल का जो सीन है नेक्स्ट व्लॉग में आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा करतारपुर। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। बिल्कुल लाइक करने के बिल्कुल भी कोई पैसे नहीं है। आपसे मुलाकात होती थी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।